हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू में एडमिशन अगर आप यूजी लेवल पे लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जेएनयू में, तो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक सिंगल वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक और द सब्जेक्ट्स, अबाउट द एग्ज़ाम, फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट, सब कुछ। तो इसमें हम लोग अबाउट जेएनयू डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर फाइनली प्लेसमेंट क्या है, फैसिलिटी क्या है, वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट जेएनयू, तो आप ये जान लीजिए कि जेएनयू जो है इंडिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अब रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो अराउंड 8000 स्टूडेंट्स होते हैं, और इस 8000 स्टूडेंट में मान के चलिए कि अराउंड 6500 जो है ये रिसर्च वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए यहाँ का जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। आप ये देखिए, जो भी स्टूडेंट चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, हर एक स्टूडेंट का पहला ऑप्शन होता है कि सर मुझे जेएनयू में कैसे एडमिशन मिलेगा। और पीजी लेवल पे तो वन ऑफ द हाईएस्ट कंपटीशन होता है, और अगर आप यूजी लेवल पे ही जेएनयू पहुंच जाते हैं तो फिर आपका ये कंटिन्यूटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी। है बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी क्यों है, क्यों? इसका जो पहला कारण है वो है एकेडमिक जेएनयू का। आप ये देखिए क्यूआर रैंकिंग जितने आते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड या फिर इन इंडिया, तो सब में जेएनयू का नाम होता है। इंडिया में से टॉप यूनिवर्सिटीज आपका जेएनयू ही हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लोएस्ट फी। जी हाँ, लोएस्ट फी। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जेएनयू में एडमिशन मिल गया तो आपका जो पर सेमेस्टर फ़ी है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ये पूरा जो फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हॉस्टल फॉर ऑल, क्योंकि ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी से दिस मीन्स बीए लेवल से ही आपको हॉस्टल मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल जहाँ पे आपको ना खाने का टेंशन लेना है, ना बिजली का टेंशन लेना है। आप दिल्ली जैसे जगह पे आप ये सोचते हैं कि मुझे आके पढ़ाई करनी है ना, तो 10 से 15 हज़ार तो पर मंथ आपको कहीं पे भी, अगर आप बाहर रूम लेके फ्लैट लेके रहते हैं, खाना पीना में ये मिनिमम कॉस्ट आपका जाएगा ही जाएगा। और वहीं अगर आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, तब तो ना वाईफाई का टेंशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी का टेंशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो जेएनयू दो तरीके के कोर्सेज ऑफर करती है यूजी लेवल पे। पहला हो जाता है फॉरेन लैंग्वेज। जी हाँ, जेएनयू वन ऑफ द ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज पे इंडिया में कोर्सेज स्टार्ट किया था। दूसरा हो जाता है आयुर्वेदा बायोलॉजी, और ये आयुर्वेदा बायोलॉजी जो है आपका बेसिक कोर्सेस है। बीए की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीए में आपके फॉरेन लैंग्वेज आ जाता है, और ये फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स कोर्स है, ये नहीं कि ये प्रोग्राम या सर्टिफिकेट कोर्स है, ये ऑनर्स कोर्स है। और बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी भी जो है आपका ऑनर्स कोर्स है। वहीं बात करते हैं ड्यूरेशन का, तो ये 4 इयर्स कोर्स है। 4 ईयर का मतलब ये है कि अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको रिसर्च की भी डिग्री दी जाती है, और आप फाइनली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर 3 इयर्स के बाद ही अगर आप छोड़ना चाहते हैं तब भी जो है आपको ऑनर्स की डिग्री तो मिलेगी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 का जो है प्रोविजन, उसी के थ्रू ये अप्लाई होता है। और ये एनईपी 2020 का जो प्रोविजन है ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएनयू, आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं, डीयू में एडमिशन लेते हैं, जामिया में, ईपीयू में, कहीं पे भी, बीएचयू में, सब जगह ये जो है एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हो जाता है कि अगर हम लोग फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो कौन कौन से लैंग्वेज है जिसमें ऑनर्स कोर्स जेएनयू में अवेलेबल है। तो पहला हो जाता है कोरियन, दूसरा चाइनीज, जापानीज। तो ये कोरियन, चाइनीज, जापानीज जो है ये आपको ईस्ट एशियन लैंग्वेज में माना जाता है। इसके बाद रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन, ये चार जो हैं ये आपको यूरोपियन लैंग्वेज के अंडर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद जो 3 लैंग्वेज बच जाते हैं, अरबिक, पर्शियन और पश्तो, तो ये 3 लैंग्वेज जो है आपका मिडिल ईस्ट
लैंग्वेज के अंदर आता है। सो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपका ईस्ट एशियन लैंग्वेजेज, आपका यूरोपियन लैंग्वेज और फिर आपका मिडिल ईस्ट। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, ईस्ट एशियन लैंग्वेजेज में आपका कोरियन, चाइनीज और जापानीज आ जाता है। वहीं अगर यूरोपियन लैंग्वेज की बात करता हूँ तो जर्मन हो जाता है, फ्रेंच हो जाता है, रशियन हो जाता है और स्पेनिश हो जाता है। फाइनली अगर मिडिल ईस्ट लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो अरबिक, पर्शियन और पश्तो। तो ये टोटल जो है आपके 10 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, जहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज में आगे चलकर पढ़ाई करने का तो आप यहाँ पे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले क्या था कि 2021 तक का जेएनयू का अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स जो है जेएनयू अब सीयूईटी का पार्ट हो गया है। जी हाँ, सीयूईटी। दिस मीन्स अगर आपको जेएनयू में जो हम लोगों ने जो 10 लैंग्वेजेस डिस्कस किया या बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी डिस्कस किया, इसमें किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सीयूईटी यूजी 2025 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीयूईटी यूजी 2025। और ये एग्ज़ाम की अगर मैं डेट की बात करूँ तो मई जून से जो है ये एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो एक सिंगल डे में तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। तो वो मई में भी होता है, जून में भी होता है। अब इसमें कौन से पेपर का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये दोनों सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है। अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इंग्लिश के बदले जो है हिंदी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो जी नहीं, अगर आपने हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया तो जेएनयू में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि जनरल टेस्ट के साथ साथ आपको जो है इंग्लिश का ही एग्ज़ाम देना है। किसी दूसरे और लैंग्वेज का एडमिशन के लिए अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी ये मिस्टेक किया था। तो ज़रूरी हो जाती है आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो इस साल 2025 से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। इसका इंग्लिश का जो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर करेक्ट क्वेश्चन आपको जो है 5 मार्क्स अवार्ड होता है। तो टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं ये 250 मार्क्स का टोटल एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पेपर का होता है। वहीं बात करें अगर जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 में भी आपके पर करेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स मिलेगा। तो जनरल टेस्ट जो है टोटल आपका 300 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 250 प्लस 300, तो ये आपका हो जाता है 550। तो आपका जो मेरिट है ये आउट ऑफ 550 ही निकल कर आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का अलग मेरिट लिस्ट आता है, जनरल टेस्ट का अलग मेरिट लिस्ट आता है, जी नहीं। दोनों जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद ही जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो अगर आपका मान के ये चले कि इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में सोचिएगा कि हम 200 में से 100 मार्क्स स्कोर कर लेंगे या 250 में से 150 स्कोर कर लेंगे तो एडमिशन मिल जाएगा। जी नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है उतना ही, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको चॉइसेस भी तो देनी है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ये भी समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आ जाती है प्लेसमेंट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम 3 इयर्स अगर जेएनयू के लिए दे रहे हैं तो उसके बाद प्लेसमेंट की फैसिलिटी क्या है। तो देखिए, जो अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट हो रहा है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फेसबुक, मेटा, लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा टॉप यूनिवर्सिटीज है जहाँ से इतने सारे फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं। अब आप ये सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट ये सोचता है कि मुझे स्पेनिश के बच्चों को हायर करना है, या सैमसंग ये सोचता है कि मुझे कोरियन लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स चाहिए, तो कहाँ से हायर करेंगे? तो सारे पहुँचते हैं आपके जेएनयू। और इसीलिए जेएनयू का फॉरेन लैंग्वेज का जो प्लेसमेंट है वन ऑफ द बेस्ट है, आपको इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। और दूसरा, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई कर ली ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारे कम स्टूडेंट को इसके बारे में पता है वो है फॉरेन एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है आप ये बोल सकते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में कोरिया, जापान, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस यहाँ पे भेजा जाता है। अगर आप मान के चलिए इंडिया से आपने स्पेनिश कर लिया तो आप अपने मास्टर्स जो है 100% फुल्ली फंडेड विद
ऑल द स्कॉलरशिप ये आप जो है स्पेन से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जापान चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप जेएनयू से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि माइक्रोसॉफ्ट, तो मान के चलिए जिनको नहीं ज्वाइन है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, गवर्नमेंट यहाँ पे भी रिक्रूट करती है। अब तो बहुत सारे लोग जो है वो मीडिया में जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि अगर मान के चलिए इंडिया की कोई न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है, वो चाह रही है कि ये समझना है कि स्पेन में क्या हो रहा है, तो ज़रूरी हो जाती है स्पेन न्यूज़ को देखने के लिए कोई स्पेनिश एक्सपर्ट चाहिए, तो वो फिर यहाँ से हायर कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बहुत कम लोगों को पता है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी नेटफ्लिक्स पे मूवी आती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होती है। अब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, सारा का सारा एडिटिंग जो है ये गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहर में बैठ के हो रहा है। और इसीलिए ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑन एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 60,000 to 70,000 पर मंथ आप लोग अगर अच्छा पढ़ाई करके अच्छे आपने नॉलेज गेन कर लिया तो इतना तो कहीं नहीं जा रहा है। और मिनिमम प्लेसमेंट की बात करूँ तो 40 से 50 के स्टूडेंट तो एवरेज मिल रहा है। सो ये लेवल हो गया है जेएनयू के बीए फॉरेन लैंग्वेज का। इतना सैलरी तो आज की डेट में जो बीटेक करके जा रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। सो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपका जो फॉर्म जो है ये आपका मार्च में अराउंड 15 से 20 के बीच में आपका यूजी का सीवीटी का फॉर्म रिलीज हो जाएगा। सो रफली अराउंड आपके पास 2.5 मंथ्स जो है टाइम बच जाता है प्रिपरेशन करने के। अगर हम मई में एग्ज़ाम का सोच कर चल रहे हैं तो ज़रूरी हो जाती है इस 100 डेज़ में, अगर मान के चलिए 100 डेज है आपके पास, क्योंकि जनरल टेस्ट ऐसा नहीं है कि पहले में ही हो जाएगा, अलग डेट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो जिसमें भी हो अगर आपके पास 100 डेज है तो ये सफिशिएंट होता है प्रिपरेशन करने का। सो प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, या फिर आपको किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए, चाहे जेएनयू है, डीयू, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में सीयूटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।